हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मजीद पाठक और आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ये क्लास 12 का आपका एक मैथ्स का चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंडर आता है। इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर दो मेथड्स आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और वो भी इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की मैं आज के वीडियोस में मैं अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा आपको बेसिक लॉजिक तो पता ही होगा कि मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक लॉजिक क्या होता है कि आपका कर्व जो है कहां पे मैक्सिमम जाता है और कहां पे आपका मिनिमम जाता है। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, जो अप्स है। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है, इन पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। इन पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, इन पॉइंट्स को कहा जाता है पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में मैं पिछले वीडियोस में मैं ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, आप पहले वो देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि बेटा कहां पे ये मैक्सिमम होता है और कहां पे मिनिमम होता है, ये हमें पता करना है। ठीक है, अच्छा, पता करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। इसका एल्गोरिथम मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप पता कीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है। देखिए, जिन जिन पॉइंट्स पे आपका ग्राफ अप या डाउन ले रहा है, अप या डाउन ले रहा है, उनकी जो वैल्यूज है, जिन जिन एक्स के वैल्यूज में वो हो रहा है, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू a पे ये अप ले रहा है, x इज इक्वल टू b पे ये डाउन ले रहा है, तो ये जो x के वैल्यूज है जहां पे आपका ग्राफ अप एंड डाउन टर्न मार रहा है, इन पॉइंट्स को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, या सीधे शब्दों में कहा जाए, ग्राफ जहां जहां पे टर्न ले रहा है, जहां जहां पे अप आ रहा है, जहां जहां पे डाउन आ रहा है, और जिस x की वैल्यूज के कारण आ रहा है, उन वैल्यूज को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये एक तरीका होता है जिसके जरिए हम पता करते हैं कि मैक्सिमा कहां पे आएगा, मिनिमा कहां पे आएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले इसका मैं एल्गोरिथम समझा देता हूं कि एल्गोरिथम क्या है, फिर वो एल्गोरिथम हम यूज क्यों करते हैं उसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसका जो एल्गोरिथम है वो कुछ ऐसा है। पहले आपके पास एक फंक्शन होगा, उसको आप y कह सकते हैं या fx कह सकते हैं। वो इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, fx या y, और यहां पे आपका इनपुट, इसको आप आउटपुट कह सकते हो, इसको आप इनपुट कह सकते हो। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, अमीरों वाले शब्द हैं। ठीक है, आपको कुछ ये सब क्या होता है हमें समझ नहीं आता है, कुछ नहीं है भाई। देखो, x होता है इनपुट ना, तो इनपुट आप डालोगे तो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट जो इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा है। ये तो इनपुट है, इनपुट किसी पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, इनपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट को डालोगे तो आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पे, तो इनपुट किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इनपुट कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अरे कुछ नहीं है, ये अमीरों वाले शब्द हैं, किताबों में लिखे होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। आप सिंपल याद रखो, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है भाई, अच्छा देखो, अब आपको पता करना है कि कहां पे ग्राफ आपका अप एंड डाउन जा रहा है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मेन फंक्शन कौन सा है, पहले उसको डिसाइड करो। कभी बार क्या होता है कि क्वेश्चन में समझ नहीं आता, तो सर ये तो आसानी होगा, फंक्शन तो दिया होगा। हाँ, फंक्शन दिया तो होता है, फंक्शन दिया तो होता है, लेकिन कभी बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें दिया नहीं होता, उनमें समझ ही नहीं आ रहा कि एक्सीलरेशन को मेरे को मेन फंक्शन लेना है, कि वेलोसिटी को लेना है, कि फोर्स को लेना है, कि एरिया को लेना है, कि वॉल्यूम को लेना है। वहां पे समझ नहीं आते, क्योंकि वहां पे मल्टीपल फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो पहले अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है, तो वहां पे पहले फोकस से पहले ये डिसाइड करो कि आपका मेन प्राइमरी फंक्शन कौन है, जिसके ऊपर काम करना है, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है, या जिसपे मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है, पहले उसको डिसाइड कर लो। वो आपको डिसाइड हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, आपको उस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है बेटा, उस फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है भाई, जो भी फंक्शन आपका मेन प्राइमरी फंक्शन है, उसका आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। फिर उस फंक्शन को जो भी आपका डेरिवेटिव आपने किया उस फंक्शन का, उसको आपको जीरो के इक्वल कर देना है। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है फर्स्ट ऑर्डर, उसको जीरो के इक्वल कर देना है। ठीक है, क्यों करना है वो सब बताऊंगा आपको। अब जीरो के इक्वल करने से बेटा आपको पहली बात तो, जब आप उसको डेरिवेटिव करोगे तो आपको यहां पे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा, कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा।
तो वो जब पॉलिनोमियल इक्वेशन आप 0 की इक्वल करोगे तो सॉल्व, जैसे क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, यू नेवर नो, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको सॉर्ट आउट करने से 0 की इक्वल करके तो आपको x की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। ये वैल्यूज वो वैल्यूज है जिनको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। ये वो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जहां पे आपका ग्राफ या तो अप लेगा या तो डाउन जाएगा, या तो अप या तो डाउन। लेकिन कौन सा अप होगा कौन सा डाउन होगा, अब जैसे x = a, ये तो समझ आ रहा है कि यहां पे अप एंड डाउन जाएगा, लेकिन अप जाएगा कि डाउन जाएगा वो मेरे को नहीं पता, वो तो आगे की कहानी से पता चलेगा आपको, ठीक है। तो आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाता है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 मिलेगा, क्यूबिक है तो 3 मिलेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना, और एक चीज याद करना, ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने किया है ना इस फंक्शन का, कोशिश करना, अगेन मैं आपको यही कह सकता हूं कि कोशिश ही करना, क्योंकि हर बार आप कोशिश करके कर नहीं सकते, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो करना क्या है कि जब इसको आप डेरिवेटिव कर दोगे ना, तो करने के बाद आपको जो पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा, कोशिश करना ट्राई टू कीप इट इन फैक्टराइज्ड फॉर्मेट, उसको फैक्टर के फॉर्म में रखने की कोशिश करना। जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सपोज करो आपको कुछ ऐसा मिला होगा, ऐसा कुछ मिला होगा, ये क्वाड्रेटिक है, ये इसका मिडिल टर्म हो जाएगा, तो आप अगर इसको मिडिल टर्म के फॉर्मेट में रखेंगे, मिडिल टर्म करने के बाद, स्प्लिट करने के बाद, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा फैक्टराइज्ड फॉर्म में। तो चीजों को ना जब डेरिवेटिव करने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, तो उसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में मत रखिए, ऐसे फैक्टराइज्ड फॉर्म में रखिए। लेकिन आप कहोगे कि सर अगर हमें कुछ ऐसा मिला है जो फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, फिर क्या करेंगे? हाँ, फिर तो दिक्कत है, तो क्या उससे काम नहीं होगा? नहीं, काम हो जाएगा, काम फिर भी हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, फैक्टराइज फॉर्म में रखने से काम थोड़ा आसान होता है आपके लिए, आगे जाके काम आसान हो जाएगा। वो क्यों, जब आप करोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इन केस आपका फैक्टराइज फॉर्म में नहीं आ पा रहा तो चलो कोई बात नहीं, जैसा है वैसे रहने देते, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, डेरिवेटिव को 0 की इक्वल करने के बाद अब आपको मान लो 2-3 आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो आपको हर एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए चेक करके देखना पड़ेगा क्या सीन बन रहा है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट है x = a, आप उस पे चेक करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, आपको करना यह है, आपको कोई ऐसा वैल्यू लेना है, ध्यान से बात को समझिए, कोई ऐसा वैल्यू लेना है जो a से थोड़ा नीचे हो। जैसे मान लीजिए अगर a आपका 3 है, लेट जस्ट सपोज करें क्रिटिकल पॉइंट आपका 3 आया, तो 3 से कोई नीचे का वैल्यू लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, कुछ भी जो 3 से नीचे है, कोई भी एक वैल्यू लीजिए, C, कोई भी एक वैल्यू जो कि क्या हो, a से छोटा, कोई भी वैल्यू जो a से छोटा, ठीक है। अब उस वैल्यू को, ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, जिसको आप f' भी बोल सकते हो, इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर आप डाल दीजिए 3 से, मतलब a से, मैं 3 मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि a का जो वैल्यू उससे छोटा कोई एक वैल्यू लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 है क्रिटिकल पॉइंट, तो 3 से छोटा 2 हो गया, वो वैल्यू लेके जो फर्स्ट ऑर्डर जो आपका इक्वेशन आया था डेरिवेटिव करने के बाद, उस इक्वेशन के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, अब सपोज कीजिए कि आपका जो साइन आया डालने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको कुछ साइन मिलेगा, मतलब पूरा आंसर आपको कोई नंबर मिलेगा ना, कोई रियल वैल्यू नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपको आंसर मिला -5 या +2.5, ऐसा कुछ मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका साइन प्लस है, क्या है, प्लस है, फिर आपको क्या करना है बेटा, मान लीजिए प्लस आ गया, अब उसको रहने दीजिए, फिर क्या करना है, वो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट था उससे कोई बड़ा वैल्यू लेना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 3 था तो उससे कोई बड़ा वैल्यू लीजिए, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, अब 3.1 भी ले सकते हो, 3 से बड़ा ही है ना, 3.1 भी ले सकते हो, ठीक है। एक वैल्यू लीजिए जो क्या है, उस क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा है, और उस वैल्यू को आपका जो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके अंदर डाल दीजिए। अब मान लीजिए आपका वैल्यू आया नेगेटिव, ठीक है, ये आपका केस 1 है। सपोज कीजिए कि उस क्रिटिकल पॉइंट से पीछे की एक वैल्यू को या नीचे की एक वैल्यू को डालने से डेरिवेटिव के अंदर आपका आंसर आया प्लस, और उससे बड़े वैल्यू को डालने के बाद उसका आंसर आया नेगेटिव। तो अगर आपका चेंज प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब पीछे के साइड आपका प्लस था, आगे के साइड आपका नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब ये जो पॉइंट ए है आपका, ध्यान से बात को समझिए, ये पॉइंट जो ए है, ये पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मतलब इस पॉइंट पे आपका ग्राफ पीक पकड़ रहा है, मैक्सिमा है,
सर ऐसा क्यों, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सब बताऊंगा, ठीक है? पहले आप रूल समझ लो, इसके एल्गोरिथम समझ लो, पहले ये रूल तो समझ लो, उसके बाद ही बता पाऊंगा ना करना क्यों होता है, क्यों करते हैं, बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। तो अगर आपका चेंज प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, उसका मतलब है वो पॉइंट जो था वो पॉइंट ऑफ क्या था, मैक्सिमा था। अच्छा, अब सपोज ये केस 1 था आपका। अच्छा, केस 2 में क्या है बेटा, अगर मान लीजिए आपने एक वैल्यू लिया उस ए से नीचे, मतलब सेम चीज, आप ए से नीचे का कोई वैल्यू लीजिए और उसको उस डेरिवेटिव वाले फंक्शन के अंदर डाल दीजिए। अगर आपका आंसर नेगेटिव आया, फिर कोई वैल्यू लीजिए जो उस क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा हो, जैसे पहले किया था, और मान लीजिए उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर डाल दिया। अब आपका आंसर आया पॉजिटिव, मतलब पहले तो नेगेटिव था, उसके बाद पॉजिटिव आया, मतलब आपका जो चेंज आया वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आया। अगर ऐसा हो रहा है देन बेटा आपका जो ए है ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब उस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आपका ग्राफ डाउन जा रहा था, ऐसा डाउन जा रहा था, ठीक है? बोले सर क्या बोल रहे हैं, क्यों होता है, ये तो रूल्स आप रटवा रहे हो। अरे सब बताऊंगा, टेंशन क्यों लेने का भाई, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। क्यों करते हैं, कैसे होता है, क्यों प्लस से माइनस में ऐसा होता है, माइनस से प्लस में ऐसा होता है, सब बताऊंगा, टेंशन। आप पहले रूल्स रट लो क्योंकि समझाने में मुझे आसान होगा। तो अगर आपका चेंज प्लस टू माइनस जाता है तो वो पॉइंट आपका मैक्सिमा है, अगर आपका चेंज माइनस टू प्लस जाता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और केस 3 कहां करे भाई, चलो आप यहां पे कर लेते हैं। केस 3 में सपोज करो, याद कर लेना, पहले ये है केस 1, उसके बाद केस 2 और केस 3 में यहां पे करवा रहा हूं, ठीक है? उस हिसाब से नोट डाउन कर लेना। अगर मान लीजिए आप C लेसर देन A ले रहे हैं और आपका जो साइन है मान लीजिए पॉजिटिव है, और फिर C ग्रेटर देन A ले रहे हैं और वही सेम काम है आपने किया, लेकिन इस बार प्लस के बाद माइनस नहीं आया, प्लस के बाद प्लस आ गया। या तो पहले आपका माइनस आता, उसके बाद माइनस भी आ जाता। बात को समझ रहे हैं? साइन में चेंज ना आए, आप लेसर में देखोगे तब भी प्लस, ग्रेटर में देखोगे तब भी प्लस, या तो लेसर में देखा नेगेटिव, ग्रेटर में भी आपका नेगेटिव, मतलब प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए तो बेटा उस पॉइंट पे आपका ग्राफ ना अप ले रहा है ना डाउन ले रहा है, वो एक ऐसी स्थिति में है जहां पे वो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ना ऊपर ना नीचे। बोले सर ये क्या बात हुई, अभी बताऊंगा। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे पॉइंट बताऊं, इसी ग्राफ के अंदर मैं आपको बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए इस जगह पे अगर मैं यहां पे अप था, यहां पे डाउन था, लेकिन अगर मैं इस जगह पे पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं है, एज सच तो कुछ नहीं है, मतलब एज सच कोई मिनिमम, मतलब डाउन वाला कोई वैल्यू भी नहीं आ रहा, अप वाला कोई वैल्यू भी नहीं आ रहा, बीच में बस एक पॉइंट है। मैक्सिमम तो यहां पे, मिनिमम तो यहां पे तो कुछ भी नहीं है। यहां पे क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे पॉइंट्स देखो, ये था आपका मैक्सिमा का मतलब होता है ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, x इक्वल टू a पे। ये आपका था मिनिमा, इसका मतलब है ग्राफ आपका कुछ ऐसे जा रहा है, इस जगह पे कुछ आया होगा, इस जगह पे कुछ आया होगा, सॉरी ये पॉइंट, हाँ x इक्वल टू a पे, ठीक है? ये मिनिमम है। और ये एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है, अगर ऐसा हो रहा है सिचुएशन कि आपका चेंज प्लस टू प्लस, माइनस टू माइनस आ रहा है, फिर बेटा आपका जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को कहा जाता है, पॉइंट ए को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर इन्फेक्शन कहां से हो गया मैथ्स के अंदर? इन्फेक्शन नहीं भाई इन्फेक्शन नहीं भाई, इन्फ्लेक्शन, ठीक है? इन्फ्लेक्शन का मतलब अगर सीधे शब्दों में बताऊं, गरीबों की भाषा में, अमीरों की भाषा में नहीं, क्योंकि मैथ्स की बुक्स पढ़ोगे तो बड़े भारी भरकम शब्द दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे साउथ दिल्ली वाले कोई इंग्लिश बोल रहे हैं। ऐसा भारी भरकम इंग्लिश नहीं बताऊंगा, सीधे शब्दों में अगर बताऊं, पहले जैसी हालत थी बाद में भी वैसी ही हालत है, मतलब कोई बदलाव नहीं आया, तो उस पॉइंट को कहा जाता है इन्फ्लेक्शन। अगर मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे उधर भी हालत वैसी है जैसी यहां पे है, और आगे भी हालत वैसी है जैसी यहां है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये 2025 है, ठीक है? आज का ये जो वीडियो 2025 में है, अगर आप फ्यूचर से देख रहे हैं तो तब की बात अलग है, ठीक है? हाँ, कंपेयर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं 2025 में हूं, अभी मेरी सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपए है, किसी कंपनी में काम कर रहा हूं। 2024 में भी मान लीजिए मेरी सैलरी 40,000 ही थी, और मान लीजिए 2026 में भी मेरी सैलरी 40,000 ही रहेगी। तो अगर कोई मुझसे पूछे ये साल कैसा साल है, इस साल में
मेरे को कुछ मैक्सिमम आया आउटपुट या कुछ मिनिमम आउटपुट आया, कैसा आया, कुछ प्रॉफिट आया कि लॉस आया, कुछ नहीं भाई। पिछले साल भी 40,000 था, अगले साल भी 40,000 रहेगा, बॉस कह रहा है ना, खड़ूस बॉस है। तो ये साल कैसा रहा मेरा, इस साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना ऊपर ना नीचे। देन दिस ईयर 2025 इज अ ईयर ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगेन इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेक्शन, जहां पे कोई बदलाव नहीं है, किसी ऐसे पॉइंट में उसके पीछे भी कोई बदलाव नहीं, उसके आगे भी कोई बदलाव नहीं, पीछे की भी हालत ऐसी है जैसे यहां पे है, आगे की भी हालत ऐसी है जैसे यहां पे है। तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। ऐसी हालत कहां पे दिखती है आपको, जैसे मान लो आपके पास कोई ग्राफ है, आप ऐसे जा रहे हो लाइक दैट, तो ये जो आपका पॉइंट है आप खुद देखो, मैक्सिमम तो यहां पे है, मिनिमम तो यहां पे क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, उस जगह पे कोई अप एंड डाउन थोड़ी ले रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ये आपका कुछ ऐसे जा रहा है, मान लो ये एक पॉइंट है, ये भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, थोड़ा सा नीचे की तरफ ढलान है, इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ ढलान है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पे कोई अप एंड डाउन थोड़ी ले रहा है। या तो बिल्कुल समतल हो सकता है, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये भी बेटा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अरे सीधे शब्दों में अगर बताऊं तो एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो लाइन है उसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहां पे एक मैक्सिमा है, यहां पे एक मिनिमा है, इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही कहलाता है, सीधे शब्दों में अगर आपको बताऊं तो, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, उसके बाद इसकी मैं राम कहानी बताऊंगा कि यहां पे ऐसे में मैक्सिमम क्यों बोलते थे, ऐसे में मिनिमम क्यों बोलते थे, क्या इन्फेक्शन इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, इसको इन्फ्लेक्शन क्यों बोलते हो, ये प्लस टू प्लस में कैसे इसको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, माइनस टू माइनस में कैसे इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, पहला केस ये है, अगला केस ये है, तीसरा केस ये है, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा देखिए, बिफोर आई स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन कि यहां पे क्या चल रहा था, आपको पहले छोटी चीज मैं पूछता हूं, आपको स्लोप के बारे में आइडिया है नहीं है? चलो बताता हूं। स्लोप बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर आपके पास एक ग्राफ है, वहां पे मान लीजिए y है, ये आपका x है, ये जो है ये कहलाता है चेंज इन इनपुट, ये कहलाता है चेंज इन आउटपुट, है ना। अगर आप इस चेंज इन इनपुट को चेंज इन आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो बेटा यही कहलाता है स्लोप, या इसको मैथमेटिक्स में कभी बार हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है, ये एक लाइन है, इसको कभी बार सीकेंट लाइन भी कहा जाता है। अगर ये जो लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो एंगल बना रहा है, उसका अगर मान लो मैं tan थीटा करता हूं तो वो भी स्लोप बताता है। उसे कैसे ना बताए, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्रायंगल में tan लगाओ तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बेस नहीं आएगा। तो आप एंगल यूज करके भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, ठीक है। ये होता है बेसिकली स्लोप का लॉजिक। बेटा स्लोप आपको बेसिकली ये बताता है कि कोई लाइन कितने ढलान में है। मतलब मान लो कोई ऐसा एक लाइन है, इसका अपना एक स्लोप है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप और ज्यादा है, इसका स्लोप और ज्यादा है, और जो बिल्कुल ऐसे खड़ा है बिल्कुल 90 डिग्री पे, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। आप यहां पे 90 डाल के देखो, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिट, नॉट डिफरेंट, या इन्फिनिट बोल सकते हो। और कोई ऐसे लेटा हुआ है तो उसका एंगल कितना है, 0 डिग्री, यहां पे 0 डालो, tan 0 कितना होता है, 0 होता है। जो जितना चढ़ा हुआ होगा, जितना स्टीप होगा, उसका स्लोप उतना ज्यादा है, ठीक है, समझ गए आपको। अच्छा अब देखिए और एक चीज, अगर मान लीजिए आपका थीटा जो है वो लेसर देन 90 है, मतलब एक्यूट एंगल है, अगेन क्यूट नहीं, एक्यूट एंगल है, तो आपका जो स्लोप आएगा बेटा वो पॉजिटिव आएगा। tan का कोई भी एक्यूट एंगल डाल दो, यहां पे 30 डिग्री कितना आता है, 1/√3, 60 डिग्री कितना आता है, √3, 45 डाल दो 1, तो सारा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है ना। तो 90 से नीचे का कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको पॉजिटिव दिखेगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि आपका जो लाइन है वो ऊपर के साइड है, ऐसे ऊपर के साइड है। और अगर मान लीजिए आपका जो स्लोप है, अगर मान लीजिए आपका एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, ये आपका एंगल है थीटा, अगर 90 से बड़ा है मतलब कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बेटा आपका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। काहे, क्यों नेगेटिव आएगा, अरे भाई अगर मान लो आपका एंगल ऐसे, एक लाइन ऐसा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, अब tan कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ले लो, tan का कोई भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ले लो आप, जैसे मान लो आप tan 120 डिग्री का सॉल्व करो, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, चेक करके देखो, इसका आंसर नेगेटिव ही आता है हमेशा, चेक करके देखो। इसको आप लिख सकते हो 180 माइनस 60, 180 के पैटर्न में चेंज नहीं होता, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए, पहले बता रहा हूं, ठीक है। नहीं पता तो पहले सब सीख लो,
इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, क्वाड्रेंट रूल का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है माइनस, तो कितना आ गया -√3, तो आ रहा है ना। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से ऊपर के किसी भी एंगल में tan को लगाओ तो नेगेटिव ही देता है, मतलब आपका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब है आपका जो लाइन है, स्लोप नेगेटिव आने का मतलब आपका जो लाइन है वो नीचे की तरफ रहेगा, उसका ढलान नीचे की तरफ रहेगा, और अगर पॉजिटिव तो उसका ढलान ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई लाइन नीचे उतरे तो वो नेगेटिव स्लोप है, कोई लाइन ऊपर उठे तो उसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। और तीसरा केस, अगर मान लीजिए आपका थीटा जो है 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, tan 90 डाल के देखो, tan 90 में स्लोप क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इस केस में क्या होता है, आपका लाइन बिल्कुल ऐसे खड़ा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 बना रहा है। और मान लो अगर आपका थीटा जो है 0 डिग्री है, क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप है ही नहीं, देखो पूरा ऐसे ढलान में पड़ा हुआ है, ऐसे कोई स्लोप है नहीं, कोई ऊंचाई है नहीं, उसका स्टीपनेस है ही नहीं, तो इसका स्लोप कितना आएगा बेटा, tan के अंदर 0 डाल दो, tan 0 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो ये जो स्लोप है, इस चेंज को आप एक बड़े से गैप में कर रहे हो। अगर मान लो इस स्लोप के चेंज को अगर मैं बहुत छोटे से गैप में करूं, मतलब इस डेल्टा एक्स को अगर मान लो मैं 0 को अप्रोच करा दूं, मतलब ये गैप आपका छोटा होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए, फिर यही चीज आपका क्या कहलाता है, dy बाई dx, मतलब डेरिवेटिव। मतलब आप जब डेरिवेटिव करते हो तो आप करते क्या हो, जैसे मान लो आपके पास कोई ग्राफ है, ऐसे जा रहा है, कोई सा भी ले लो, लीनियर नॉन लीनियर डजंट मैटर, तो आप जब इस गैप को छोटा कर देते हो ना, डेल्टा एक्स को छोटा कर देते हो, तो ये इतना करीब आ जाता है ये दो पॉइंट्स कि आपको समझ में भी नहीं आता। इट लुक्स लाइक, इट डजंट लुक लाइक एन इंटरवल एनीमोर। यहां पे एक सिंगल पॉइंट जैसा दिखता है। आपने इस गैप को इतना छोटा कर दिया कि डेल्टा एक्स आपको दिख भी नहीं रहा और डेल्टा भी आपको दिख भी नहीं रहा, वो एक सिंगल पॉइंट में मर्ज हो चुका है। इस सिंगल पॉइंट पे आप जो स्लोप को चेक कर रहे हो, उस स्लोप के चेक करने को ही कहा जाता है dy बाई dx, या उस सिंगल पॉइंट पे या सिंगल मूवमेंट पे या सिंगल इंटरवल नहीं कह सकते, इंस्टेंट पे कह सकते हो, आपका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, dy बाई dx। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्लोप अगर निकालना है, मतलब यही डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर निकालना है तो उसको क्या करना पड़ता है, उस जगह पे पहली बात तो अगर आपको मान लो ऐसे स्लोप, ऐसे कर्व है, आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो पहले क्या करना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचना है, इस पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट खींचना है। और देख लो ये टेंजेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो क्या एंगल बना रहा है, तो ये जो आपका tan थीटा बनेगा, माने क्या, स्लोप। उसी स्लोप को आप कैसे लिख सकते हो, dy बाई dx। क्यों, पहले तो आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखते थे, अरे भाई वो एक बहुत बड़े गैप के अंदर में चेक कर रहा था, अभी वो गैप छोटा हो गया, छोटा होते 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 एक सिंगल पॉइंट बन चुका है। तो स्लोप को जब सिंगल पॉइंट पे चेक करते तो वो डेरिवेटिव कहलाता है, बड़े गैप में चेक करो तो उसको आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हो, दोनों कुल मिला के एक ही चीज है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, tan थीटा, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींच लो और वो देख लो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या एंगल बना रहा है, उसका tan थीटा कर दो, वही तुम्हारा dy बाई dx, क्योंकि हमें पहले से पता है स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, अच्छा अब इन चीजों को यहां पे कहां पे लगाए, ध्यान से बात को समझो। जब आपका ग्राफ मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है, ध्यान से बात को समझो, जहां जहां पे मैक्सिमम हो रहा है, मान लो आपका ग्राफ अगर इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप चेक करने की कोशिश करूं तो आप पहले क्या करोगे, यहां पे एक टेंजेंट खींचोगे। अगर आप इस जगह पे स्लोप चेक करने की कोशिश करो तो आप यहां पे टेंजेंट खींचोगे। लेकिन अगर आप इस जगह पे, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर स्लोप चेक करने की कोशिश करोगे तो आपको पहले टेंजेंट ऐसे खींचना पड़ेगा, ऐसे तो जाएगा टेंजेंट। अगर मान लो मिनिमा का कोई पॉइंट है, यहां पे टेंजेंट खींचो, टेंजेंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आप चेक करें, देख लो, हर बार जब भी आप अप एंड डाउन में मैक्सिमा मिनिमा में टेंजेंट खींचोगे, आपका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएगा, और टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है तो उसका स्लोप क्या जाता है, 0। उसका स्लोप जिसको आप क्या लिख सकते हो, dy बाई dx क्या होता है, 0। मतलब, और इन पॉइंट्स पे जो x की वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या कहलाती है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इतना हमें समझ आ रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट पे जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट में एक्स के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज जहां पे ग्राफ अप एंड डाउन लेता है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो ग्राफ के अप एंड डाउन वाले पॉइंट्स हैं वहां पे स्लोप आपका क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब अगर मैं पहले से ही ग्राफ के स्लोप को 0 की इक्वल कर दूं और उससे एक्स की जो मुझे वैल्यूज मिलेंगी तो वो मुझे क्या बताएगा, क्रिटिकल पॉइंट।
बात को समझ रहे हैं? दैट इज द रीजन जब उसका हमने एल्गोरिथम किया था तो पहले उसका डेरिवेटिव निकाल के जीरो के इक्वल किया था, क्योंकि जहां जहां पे क्रिटिकल पॉइंट पे ग्राफ टर्न लेता है उन जगह पे स्लोप जीरो होता है। तो उसी बात को मैं उल्टे रास्ते में यूज कर लूं कि स्लोप dy बाई dx को मैं जीरो के इक्वल कर देता हूं, तो उससे x के जो मुझे वैल्यूज मिलेंगे वो पॉइंट्स होंगे जहां जहां पे ग्राफ ने टर्न अप एंड डाउन मारा होगा, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा। दैट इज द रीजन हमने डेरिवेटिव करके उसको जीरो के इक्वल कर दिया था। उससे क्या हो जाएगा, मुझे वो पॉइंट्स बता देगा जहां जहां पे आपका क्या चल रहा है, आपका ग्राफ टर्न मार रहा है अप एंड डाउन में, क्योंकि उन पॉइंट्स पे आपका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो उसी को पहले से जीरो कर देने से मुझे वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे वो हो रहा है। दैट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा दूसरा रीजन कि सर ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस का क्या लॉजिक है। मान लो आपके पास एक पॉइंट ए है, जब मैं ये पीछे ये आगे, जब पीछे से आगे जा रहा हूं और साइन का चेंज प्लस टू माइनस जा रहा है, देन ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। भैया मैंने यही आपको रूल में बताया था ना, ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ए से पीछे का कोई वैल्यू है जो लेसर है, ए से आगे का कोई वैल्यू है जो ग्रेटर है, उन वैल्यूज को आप एफ डैश एक्स के अंदर डाल दो। अगर आपका साइन प्लस टू माइनस की तरफ चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, मैक्सिमम कहलाता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से बात को समझिए। एक मैक्सिमम का कंडीशन देखते हैं। मान लो ये आपका x इज इक्वल टू ए पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम हो रहा है। इस पॉइंट से जस्ट पीछे कोई एक पॉइंट ले लो, यहां पे आप स्लोप चेक करो, ध्यान से देखो। अगर आप यहां पे स्लोप चेक करोगे, ये एंगल कैसा बना रहा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पे क्या सीन बनता है, तुम्हारा स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव। मतलब इस जगह पे तुम्हारा स्लोप क्या आ रहा है। हम चेक किसको करते थे, एफ डैश एक्स में ही डाल के चेक करते थे ना, मतलब स्लोप में ही डाल के चेक कर रहे हैं आप, एफ डैश के अंदर ही उस वैल्यू को डालते थे ना, मतलब आप स्लोप ही तो चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे। मान लो ये एक पॉइंट है सी, उस जगह पे आप स्लोप चेक कर रहे हो, तो आपका आंसर देखो, अगर ये एक्यूट एंगल बना रहे हैं मतलब यहां पे स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और अगर आप इधर के साइड देखोगे, कोई पॉइंट सी ले रहे हो, यहां पे आपको स्लोप चेक करना है, तो बेटा ये एंगल क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल पे तुम्हारा स्लोप क्या आता है, नेगेटिव आता है। मतलब इस पॉइंट के पीछे तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव है, उस पॉइंट के पीछे स्लोप तुम्हारा क्या नेगेटिव है। अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो आप खुद बताओ ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमम नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर मान लो यहां पे स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, उसका मतलब इस पॉइंट पे ग्राफ का जो शेप है या ग्राफ का जो डायरेक्शन है, ग्राफ का या कर्व का जो डायरेक्शन है ऊपर जाने का है, क्योंकि शेप तो ऐसे रहेगा ना इसी जगह पे। क्योंकि इस जगह पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो उसका डायरेक्शन कैसे दिखा रहा है, ऐसे। और इस जगह पे अगर उसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब उसका डायरेक्शन कैसे दिखा रहा है, ऐसे। तो कोई ग्राफ अगर एक पॉइंट के पीछे ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहा है और इस पॉइंट के बाद नीचे जाने की टेंडेंसी रख रहा है, तो भाई इन दोनों पॉइंट के बीच में जो बीच का पॉइंट है जिसके इर्द तुम चेक कर रहे हो, वो तो ऊपर वाला पॉइंट ही बताएगा ना, मैक्सिमम पॉइंट ही बताएगा ना, नीचे का पॉइंट थोड़ी बताएगा। लॉजिक को याद करो थोड़ा। अगर इस पॉइंट के पीछे ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ नजर आए और इस पॉइंट के आगे ग्राफ नीचे घटता हुआ नजर आए, तो ये पॉइंट ऊपरी पॉइंट होगा ना, मैक्सिमम पॉइंट होगा, नीचे वाला पॉइंट थोड़ी होगा। लॉजिक समझ रहे हो? तभी प्लस से माइनस के चेंज को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते थे। अब जैसे मान लो अगर आपके पीछे का साइन नेगेटिव आ रहा है और आगे का साइन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब लेसर देन ए पे आपका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, लेसर देन ग्रेटर देन आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इधर से इधर जाओ तो आपका नेगेटिव टू प्लस जा रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ क्या बोलते थे, मिनिमा। मिनिमम मिनिमा वो एक ही चीज होती है, सिंगुलर प्लूरल का बस फर्क होता है, ठीक है, 19-20 का फर्क होता है। अब इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों बोलते थे, ध्यान से बात को समझो। मान लो तुम्हारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, अब ये तुम्हारा x इज इक्वल टू a, क्रिटिकल पॉइंट जहां पे चेक कर रहे हो, इसके पीछे वाला कोई पॉइंट ले लो c, यहां पे स्लोप चेक करो, एंगल कितना बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आपका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। और आगे का कोई पॉइंट ले लो c, इस जगह पे एक टेंजेंट खींचो, तो यहां पे एंगल क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल, तो स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट के पीछे अगर आपका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब आपका ग्राफ का जो डायरेक्शन है या ढलान जो है वो नीचे की तरफ है, और इस पॉइंट के आगे जो आपका स्लोप है वो पॉजिटिव बता रहा है, उसका मतलब ग्राफ का ढलान जो है वो ऊपर की तरफ है। तो आप खुद बताओ, कोई ग्राफ एक पॉइंट के पीछे नीचे की तरफ डायरेक्टेड है और इस पॉइंट के आगे ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, तो दिमाग लगाओ यार, इसमें मैथ्स की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस की बात है। तो यहां पे जरूर एक ऐसा नीचे वाला पॉइंट आया होगा, पहले ऐसे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो भाई यहां पे तो ऐसे ढलान मारेगा ना। और इस वाले केस में क्या था, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो भाई ये वाला पॉइंट तो ऐसा आएगा ना,
ऑब्वियसली बात है, दैट इज द रीजन जब माइनस टू प्लस की तरफ जाता है स्लोप तो ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है, और जब प्लस टू माइनस की तरफ जाता है तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमा कहलाता है। दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि प्लस टू माइनस जाए तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, माइनस टू प्लस जाए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। लॉजिक समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? और आपको अगर करना है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, अगर किसी को लिखना है तो पहले इसको लिख लो। अगर आपको पता करना है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट का लॉजिक क्या है तो देखो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट में प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस क्यों आता है? अरे सीधा सपाट हिसाब है। देखो ये पहला केस गया था मैक्सिमा का, ये मिनिमा का। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का देखो, जैसे मान लो तुम्हारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ध्यान से बात को समझो। इस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट है आपका, मान लो इस पॉइंट के पीछे एक पॉइंट है, मान लो ये सी पॉइंट, इस पे चेक कर रहा हूं। यहां पे ग्राफ की टेंडेंसी ऊपर जाने की है। देखो स्लोप ऐसा है, स्लोप ऊपर ऐसे दिखे तो हमेशा ऊपर बढ़ने का स्लोप होता है, एक्यूट एंगल होता है, आपका स्लोप पॉजिटिव में आएगा। और नीचे ऐसे दिखे तो उसका हमेशा नेगेटिव ही होता है क्योंकि उसका एंगल ऑब्ट्यूज में आता है ना, अभी करके दिखाया था। तो यहाँ पे जो आपका एंगल है वो क्या है? एक्यूट एंगल है। तो इस जगह पे स्लोप तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे वाला एक पॉइंट देखो, ध्यान से देखो, इस जगह में भी देखो एक टेंजेंट खींचो। पहले जब भी किसी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना होता है तो क्या करते हैं? पहले वहां पे टेंजेंट खींचो और देखो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? एक्स के डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, थीटा पॉजिटिव है, एक्यूट है सॉरी, तो आपका स्लोप क्या आएगा? फिर से पॉजिटिव है। मतलब इस पॉइंट से पीछे भी उसकी टेंडेंसी बढ़ने की थी, इस पॉइंट के आगे भी टेंडेंसी उसकी बढ़ने की है। स्लोप के पॉजिटिव होने का मतलब क्या? ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्टेड है, उसका डायरेक्शन उस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है। तो इस पॉइंट से पीछे भी ऊपर जाने की टेंडेंसी थी, इसके पॉइंट के आगे भी उसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की ही। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ? एक पॉइंट के पीछे ग्राफ की टेंडेंसी ऊपर जाने की है और उस पॉइंट के आगे भी उस ग्राफ की टेंडेंसी ऊपर जाने की है। तो भाई इस पॉइंट पर तो कोई कर्वेचर आया ही नहीं, ऐसे चेंज तो आया ही नहीं, ना अप वाला ना डाउन वाला, कोई चेंज नहीं आया। कोई कॉन्केविटी, इसको कभी बार मैथमेटिक्स में कॉन्केविटी भी बोलते हैं क्योंकि ये शेप जो है ये कॉन्केव शेप कहलाता है, ये शेप कॉन्केव कहलाती है, ये शेप कन्वेक्स कहलाता है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड्स, क्योंकि कनकेव का शेप जो है डाउनवर्ड है, ये कनकेव शेप नीचे की तरफ है, और ये कहलाता है कनकेव अपवर्ड। तो भाई ये तो कोई कनकेव शेप पकड़ेगा ही नहीं। अगर मैक्सिमम मिलने का केस होता तो उसमें कोई कर्वेचर तो आना चाहिए ना, कर्वेचर मतलब कर्व आना चाहिए, कनकेव शेप बनना चाहिए। कोई कॉन्केविटी इसकी है ही नहीं, कोई कर्वेचर बन ही नहीं रहा, पूरा सीधा ऐसा निकल रहा है। तो ये वाला पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, वो क्या कहलाएगा? कुछ भी नहीं, ना वो बढ़ रहा है, ना कॉन्केव डाउन है, ना कॉन्केव अप है, तो ना ये इस पॉइंट पे कुछ मैक्सिमा दिखा रहा है, ना इस पे कोई मिनिमा दिखा रहा है। सिंपल है। तो इस चक्कर में ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि इन्फ्लेक्शन का मतलब ही ये है कि वहां पे कोई बदलाव नहीं आया, जैसा चल रहा था पहले भी जैसा था, आगे भी वैसा ही उस पॉइंट पे, पहले भी जैसा था आगे भी वैसा ही है उस पॉइंट पे, तब इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर ये ग्राफ ऐसा होता, सेम लॉजिक है, ये मान लो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इसके पीछे इस पॉइंट पे चेक करना है, मान लो यहां पे एक ऐसे टेंजेंट लाइन खींच लो, तो यहां पे स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों देखो, अभी तो समझाया था यार, कोई लाइन अगर एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ऐसे बढ़े इस तरह से, ठीक है, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, और ऐसे घटे तो नेगेटिव होता है। क्यों? अरे भाई ऑब्ट्यूज एंगल तो tan थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव नहीं हो जाएगा, स्लोप तुम्हारा नेगेटिव हो गया। और इस पॉइंट पे कोई आगे का कोई पॉइंट लो, वहां पे भी एक ऐसे टेंजेंट खींचो पहले, तो ये भी तो नीचे की तरफ ही जा रहा है भाई, तो यहां पे भी स्लोप क्या आ गया? नेगेटिव। तो पहले भी नेगेटिव था, आगे भी नेगेटिव है, तो पहले भी ग्राफ की टेंडेंसी नीचे जाने की थी उस पॉइंट के पीछे, उस पॉइंट के आगे भी ग्राफ की टेंडेंसी नीचे जाने की है। तो बेटा इस जगह पे कोई कर्वेचर कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, जैसा चल रहा था वैसे ही नीचे उतर गया। तो फिर ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका मतलब जब प्लस टू प्लस साइन बदलता है तो वहां पे ग्राफ का शेप नहीं बदलता, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, और नेगेटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो उसका मतलब नीचे जा रहा है तो नीचे ही जा रहा है, तो उस पॉइंट पे कोई बदलाव नहीं आ रहा। दैट इज द रीजन प्लस टू प्लस या माइनस टू माइनस के जो चेंजेस होते थे, उन चेंजेस पे हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स को इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते थे। ठीक है, ये इसका सारांश है, ये इसका रीजन है। ठीक है, और ये जानना बहुत जरूरी है।
अगर आप ये नहीं जानोगे तो कई किस्म के कंफ्यूजन आते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर से घुमा दिया जाए, कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन आ जाए, वहां पे उसको सॉर्ट आउट आप नहीं कर सकते अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज ना हो कि कहां पे क्या कौन सी चीज क्यों होती है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर मैं किसी किस्म का न्यूमेरिकल्स नहीं डालूंगा। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने दिखा के रखा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के भी है, कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के भी है। ठीक है, लेकिन वो वीडियोस देखने से पहले मेक श्योर कि आप पहले आज का वीडियो, ये वाला वीडियो जो है आप देख लो, उसके बाद ही उस पर जाओ। अदरवाइज ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत डिटेल में ये सारे नॉलेज आपको पता होना चाहिए ताकि जाके आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी डाउट्स वगैरह है आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और जितने हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।